नमस्कार। फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा। आज हमारे साथ अहमदाबाद से एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम है जिगर एच पारिक, वो हमारे साथ आज फेस टू फेस में मौजूद है। उनका एस्ट्रोलॉजी का नाम है ध्यान एस्ट्रोलॉजी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार जिगर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप का जो ध्यान एस्ट्रोलॉजी है वो फाइव वेस्टर्न सिटी में एज अ टॉप 5 में आया है। टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर हुए हो आप अहमदाबाद से, तो आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार आपको। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फीलिंग गुड। अच्छा जिगर जी, आप तो आपका जो एस्ट्रोलॉजी है ध्यान एस्ट्रोलॉजी कितने साल हुए और कैसे आना हुआ इस एस्ट्रोलॉजी में, अगर कुछ डिटेल में आप बता देते इसके बारे में। सी बेसिकली ज्ञान एस्ट्रोलॉजी मेरे गुरुजी का नाम है और इसकी शुरुआत 1989 में मेरे पेरेंट्स ने की। माय फादर वाज एस्ट्रोलॉजर, माय मदर वाज आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। ओके, तो वहीं से आप इंस्पायर होके इस फील्ड में आप आए। डेफिनेटली मैं माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज माय गुरुजी एंड माय फादर। ओके, तो आप कितने साल हुए ये प्रैक्टिस कर रहे हो? देखिए, ऑफिशियली प्रैक्टिस तो मैं कुछ टाइम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बट सच बोलिए तो बचपन से यही माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। तो आई एम वेरी यूज्ड टू दिस एटमॉस्फियर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उससे संबंधित तकलीफें, उन तकलीफों का सॉल्यूशन देना और वही सब डिस्कशंस वगैरह होता रहता है या होता रहता था घर पे। तो आई कैन से दिस फील्ड इज वेरी नोन फील्ड फॉर मी। अच्छा, आप जो काम करते हो वो टोटली मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर ही है? बिल्कुल, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे जो कि ऋषि, महर्षि वेद व्यास जी ने या पराशर ज्योतिष जी ने जो भी हमें सूत्र दिए थे, उन सूत्रों के आधारित ही मैं वैदिक ज्योतिष देखता हूँ और समाधान देने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही अगर मैं कहूँ, एस्ट्रोलॉजी का तो बहुत सारे साइट्स है। तो आप तो मेनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हो, इसके साथ साथ ना वो न्यूमरोलॉजीज भी होते हैं कि कुछ कुछ, उसके साथ वास्तु होते हैं। ये सब भी क्या मतलब आपके पास है? आप देखते हो ये सब? देखिए, ऐसा है कि ध्यान एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मेरे गुरुजी का नाम है और इस चीज़ की, इस यात्रा की शुरुआत मेरे पिताजी ने की थी। पार्ट टाइम में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था 1989 से और फुल फ्लेज में कुछ टाइम के बाद उन्होंने शुरुआत की थी। अब उन्होंने जो शुरुआत की थी, उसके बाद मेरी मदर, शी वाज़ आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, बट घरेलू ज़िम्मेदारियाँ होती है हर हर कहते हैं ना हर लेडी को। सो उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व थी। उन्होंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया खुद को, बट शी वाज़ आल्सो अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। उसके बाद मैंने वो चीज़ कंटिन्यू की। अब पेंडुलम रीडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, पेंडुलम ट्रावर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, माय सिस्टर हैज़ आल्सो रीच्ड अ वेरी गुड लेवल और उसके साथ-साथ वो पेंडुलम से वास्तु विज़िट भी करती है, वास्तु रीडिंग भी करती है। अच्छा और मेरी बेटर हाल्फ सोनल, she is also preparing herself to get involved into this subject. She is also learning astrology, pendulum, vastu, everything. अच्छा। So soon, again astrology में गिरवा आचार्य, my sister is she's also been part as a pendulum reader, but मेरी वाइफ भी अभी इस पार्ट को ज्वाइन करेगी। So बस उम्मीद यही है कि with the grace of Guruji, grace of gods and with my parents' blessing, we shall be continuing this journey और मैं I will be to try to fulfill the problem of the individuals and try to provide them solution accordingly. लोगों की अलग-अलग समस्या रहती है और मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मैं समाधान दे सकूँ। अच्छा, अहमदाबाद में अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं है या फिर कुछ कांटेक्ट नंबर, कुछ डिटेल्स क्या है, आप बता दीजिए। मेरे नंबर्स तो मैं ऑलरेडी आपके पास सबमिट कर चुका हूँ। हाँ जरूर। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कह दूं कि इस इंटरव्यू के नीचे वो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स होगा उनसे संपर्क करने के लिए। और आपका ये जो सर्विस है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है या फिर दोनों ही है? दोनों ही है। अगर मान लीजिए कोई गुजरात का लोकल व्यक्ति है जो अहमदाबाद में आया है या फिर मैं आया दिन ट्रैवल करता रहता हूँ, बड़ौदा होता है या सूरत होता है या अन्य कोई शहर में,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि रूबरू उनको फेस टू फेस मिल सकूँ, अदरवाइज़ ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी हाँ। कैसे आपका अपॉइंटमेंट जो होता है वो क्या बाय कॉलिंग होता है या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से अपॉइंटमेंट होता है? सी बेसिकली दैट डिपेंड कि किस तरीके से करना है, क्या सिचुएशन है और कोई व्यक्ति अगर इंसिस्ट करता है कि मिलना है, तो अभी अगर मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उनको अकॉर्डिंगली मेरे शेड्यूल बुक में से मैं देख कर के उनको वो टाइम कन्वीनिएंट टाइम देख लेता हूँ और फिर मैं अलॉट कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा ध्यान जी, आप तो एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो आजकल तो मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, अहमदाबाद अहमदाबाद में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनसे आपका डिफरेंस क्या है? जी, बेसिकली पहले तो मेरा नाम ज्योतिष आचार्य जिगर परीख है और ध्यान एस्ट्रोलॉजी इज़ द फर्म व्हिच आई एम वर्किंग अंडर इन द नेम ऑफ माय गुरुजी। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए अहमदाबाद में ऐसा है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सो काफ़ी लोग हैं जो कि हमने कुछ कह दिया या उनको गाइड कर दिया, तो उनका काम हो जाता है। फिर वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही हुँ। हमें रेफरेंस देते हुए हमारे पास वापस आता है। बट आई कैन से अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि समय के साथ आपको चेंजेस लाना चाहिए, तो दिस इज द राइट टाइम। आफ्टर कोविड व्हाटएवर यू डू, यू नीड टू बी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अदरवाइज यू आर हुँ। नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उनका नॉर्मली एज ग्रुप कैसा होता है? मतलब यंग एज और फिर बुजुर्ग और फिर मिडल एज और किस तरह का प्रॉब्लम लेके ज़्यादातर आते हैं? देखिए यंग एज में ज्यादातर करियर ओरिएंटेड या फिर नए मैरिड कपल आते हैं, तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी इम्बैलेंस हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम या अन्य कोई समस्या रहती है कुंडली संबंधित, तो उसका मैं प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से मैं इनका सॉल्यूशन दे सकूँ। बेसिकली हर एज में इंसान के पास तकलीफ तो रहती है, बट हर एज में अलग चैलेंज रहता है। मान लीजिए किसी का शादीशुदा ज़िंदगी बहुत स्मूथ जा रहा है, पर्सनल लाइफ़ भी बहुत स्मूथ जा रही है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी स्मूथ जा रही है। तो उन उन शादीशुदा कपल के लिए एक चैलेंज रहेगा बच्चों के लिए। तो हम लोग सर उस तरीके से भी उनको गाइड करते हैं। फिर एक एज के बाद बिज़नेस करूँ या करूँ मैं जॉब, या बिज़नेस कर रहा हूँ तो स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, या लाइन लाइन चेंज करूँ और कोई प्रोफ़ेशन सिलेक्ट करूँ, या जो कर रहा हूँ वही मैं कंटिन्यू करूँ। ऐसे अन्य कई सवाल होते हैं और हम लोग वही सवाल के जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। जी हाँ। अच्छा जिगर जी, ये जो यंग जनरेशन है, आपको क्या लगता है कि आजकल का यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता है? क्योंकि बहुत सारी यंग जनरेशन का ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी एक फालतू चीज़ है, उसमें कोई मतलब लॉजिकल चीज़ नहीं है, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या ख़्यालात है? देखिए महर्षि पराशर जी ने जो हमें सूत्र दिए हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक सूत्र दिए हैं। वो कहीं न कहीं समय जिस तरह से बीतता गया, ये हुआ क्या है, अंग्रेज़ आने तक हमारे पास जो लिटरेसी रेट था, वो 89 टू 90% था। क्योंकि उन्होंने गुरुकुल सिस्टम निकाल दिए, तो हमें हमारे मूल, हमारी संस्कृति और उस संबंधित जो गुरुकुल सिस्टम था वो पूरा निकाल दिया। तो उसके बाद वाली जो जनरेशन थी, वो कही सुनी बातें पे चलती रही और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इनके पास जवाब नहीं। नेक्स्ट जनरेशन अगर आर्गुमेंट करती थी, तो जवाब नहीं। तो काफ़ी लोगों के पास अभी वो आर्गुमेंट, लेकिन जो लोग वैदिक तरीके से जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जवाब रहता है। दूसरी आपकी बात रही, इसमें 2 वर्ग में आर्गुमेंट बँटा हुआ है। पहले जो इसमें बिलीव करते हैं, बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि घर पे वो माहौल दिया जाता है बचपन से ही बच्चों को, तो कोई भी तकलीफ आती है तो भगवान की तरफ जाओ। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ वन ऑफ द वे which shows you mirror how to follow the path. Second thing, जिनके पास पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा है या वो माहौल नहीं दिया, तो उनके पास वो आर्गुमेंट रहता है। मैं एक एग्जांपल देख कर के आपके साथ बात करना चाहूँगा। आपको पता है हिंदू विधि में अच्छी हो या बुरी हो, खास करके अच्छी विधियों में या अच्छी पूजाओं में हम लोग श्रीफल का यानी कि ब्राउन कलर के नारियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हुँ। उसका रीज़न ये होता है कि एक अद्भुत शक्ति होती है नारियल के अंदर कि आपकी आभा मंडल जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी को वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर देते हैं। उस एनर्जी को हम कहीं पर भी डाल नहीं सकते हैं,
बेस्ट उपाय क्या है, भगवान के शरण में उसको दे दो, उसको फिर वहीं पर हम लोग क्रश करते हैं या उसको फोड़ करके प्रसाद रूप में बांट देते हैं, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। और कुछ जगह पर तो पानी भी नारियल से निकाल करके छिड़क देते हैं और फिर उसको पिया भी जाता है। तो ये नारियल फोड़ना तो सबको पता है, लेकिन वैज्ञानिक रहस्य किसी को पता नहीं कि रीजन क्या है। तो मैं जब भी प्रयास करता हूँ कुछ उपाय देने का या मान लीजिए रत्न पहनाने का, तो मैं साइंटिफिकली सामने वाले को समझ में आए कि वो क्यों ये चीज कर रहा है, उससे उसकी कुंडली की बाधा, उसकी जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, वो मिरेकल होके निकल तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, वो आगाह हो जाएगा, सचेत हो जाएगा और सिचुएशन को डील करने की ताकत मिलेगी और जो भी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए होंगे, उससे काफी उसको राहत मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जिगर जी आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला। और एक चीज़ मैं पूछूँगी कि आजकल के ज़माने में तंत्र साधना जो है एस्ट्रोलॉजी का साथ जुड़े हुए लोग बोलते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इसी की वजह से कभी-कभी देखा जाता है कि ये जो विश्वास है वो कहीं पर चला जाता है। तो इसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? मैं समझ गया। देखिए, तंत्र साधना एक ऐसी साधना है जिसके बारे में हमें प्रॉपर्ली इन्फॉर्म ही नहीं किया गया है। अगेन मैंने कहा आपको कि 1850s के अराउंड जब भी एक तरफ हम लोग हिस्ट्री समझने की मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। एक तरफ टीपू सुल्तान, तो दूसरी तरफ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जब भी रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हुए थे, उस टाइम से लेकर के हमको आज़ादी मिली, उस पीरियड में कम से कम 80-90 साल लगे। उस 80-90 साल के दरमियान हमसे हमारी जो संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, गुरुकुल सिस्टम थी, वो निकाल दी गई। तो तंत्र एक अच्छी विद्या भी है और उसके प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है, लेकिन माइनस पॉइंट हमें सबको पता है, प्लस पॉइंट है वो उजागर अगेन हुए ही नहीं। तो हम हमसे अगर हमारे जड़ों को काट देंगे तो कैसे हमें पता चलेगा? ओके, अच्छा। थैंक यू जिगर जी, बहुत अच्छा लगा। फिर से मैं कहूँगी आपसे बात करके, और आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि 5 वेस्टर्न सिटी के बेस्ट 5 एस्ट्रोलॉजर्स में आप आ चुके हो। आप अहमदाबाद से मतलब टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर में आपका नाम आएगा। और बस यही मैं कहूँगी कि आप आगे बढ़िए। और ये जो इंटरव्यू है या फिर ये जो फैसिलिटीज़ है 5 वेस्टर्न सिटी के साथ जुड़ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगर कुछ फीडबैक हम लोगों के लिए दे देते तो अच्छा लगता। फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ माय बेस्ट इन cities सिटी। and yes, so apart from that फिलहाल तो मुझे ऐसी कुछ लग नहीं रहा है कि आई एम नॉट इन दैट स्टेज कि मैं आपको फीडबैक दे सकूं। इनफैक्ट यही सवाल अगर मैं मेरे लिए अगर आप कुछ महीने के बाद या अगले साल पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से मेरे पास अच्छी खासी लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोग वर्क करते हैं और इसमें क्या-क्या एग्जैक्ट चेंजेस या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। सो आई बिलीव दैट वुड बी द राइट टाइम वेयर आई वुड बी द राइट पर्सन टू गिव यू अ फीडबैक। एकदम, एकदम। Couple of days की सर्विस है, I would be not a right person to give you any sort of feedback. ओके, ओके, ठीक है, एकदम आपने ठीक ही कहा है। और बस आज का ये इंटरव्यू मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और आप लोग अगर जिगर जी से बात करना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, ध्यान एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहते हैं, तो उनका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देखने के लिए अभी तक। एंड फेस टू फेस में 5 वेस्टर्न सिटी के इस पेज में फिर से किसी और का इंटरव्यू के साथ आप लोगों को सामने हम आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।